जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल में पढ़ाई में। तो मेरा नाम है रवि कुमार भदानी और आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आपके चैप्टर 2 के क्लास 12 के ज्योग्राफी का चैप्टर है। ठीक है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने पॉपुलेशन के बारे में जाना था, है ना। फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के बारे में जाना था। जिन किसी ने अभी तक ये दोनों वीडियो को नहीं देखा है, जाओ यार, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां जाकर बस एक पटाख सा बटन दबाना है, वो लिंक पर क्लिक करना है, वीडियो खुलकर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ को अनदर लैंग्वेज में पॉपुलेशन चेंज भी कहा जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन चेंज करने का मतलब जनसंख्या में बदलाव, है ना। तो आखिर इसका कहने का मतलब क्या है, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ का तो मतलब सिंपली समझ गए कि उसमें जनसंख्या क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन पॉपुलेशन चेंज में दो तरह का चीज होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ भी सकता है और जनसंख्या घट भी सकता है। तो हम लोग उसको देखेंगे क्या होता है। सिंपली पॉपुलेशन ग्रोथ का हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, चेंज इन नंबर ऑफ inhabitants in a territory of a country during a specific period of time, during a specific period of time। मैंने क्या बोला, चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन अ टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब किसी देश में किसी जगह पर अगर वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या में चेंजिंग आ जाए, या वो बढ़े या वो घटे या बढ़ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को इस डिफिनेशन से पता चलता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तुम्हारा पॉपुलेशन चेंज भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन चेंज या चेंज इन पॉपुलेशन। तो मैंने जो ये बोला कि पॉपुलेशन, इसको चेंज भी बोलते हैं। इसका टर्म कहने का मतलब क्या होगा कि वहां पर जनसंख्या में क्या होगा, बदलाव होगा। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना कि जब भी पॉपुलेशन चेंज होता है, जब भी पॉपुलेशन चेंज होता है या जब पॉपुलेशन ग्रोथ होता है, उससे दो चीज होता है। ध्यान से, पॉपुलेशन ग्रोथ के फायदे क्या है तुम्हारे, मतलब क्या क्या इसके फायदे होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। एग्जाम्पल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। सोशल अपलिफ्टमेंट मैंने क्यों लिखा, इसमें सबसे पहले ये समझना कि गांव शहर जो लोग हैं वो गांव को छोड़कर शहर में आ रहे हैं, शहर में निवास करें। तो गांव के मामले में शहर क्या है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा डेवलप है। रीजन इसका अगर देखो कि डेवलप होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तुम देख सकते हो कि वहां पर कई प्रकार की डाइवर्सिटीज देखने को मिल जाएगी, कई प्रकार की। मैंने सबसे पहले डाइवर्सिटी इसलिए बोला, जो फैक्ट है गांव में कास्टिज्म सबसे ज्यादा गांव में देखने को मिलता है। लेकिन जब वही अगर तुम बड़े शहर में आ रहे हो, तुम्हारे आसपास बैठने वाले लोग, है ना, उनका सोच बहुत ही ब्रॉड होता है ना, उनका सोच बहुत ही बड़ा होता है। कहने का मतलब वो ये सब जात पात से क्या होते हैं, परे होते हैं। परे कहने का मतलब इन द सेंस कि तुम्हें मालूम नहीं चलेगा कि वो कौन कास्ट का है या वो क्या करता है, वो क्या करता है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि हमारे शहर में एक तरह से सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेयर भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेयर कहने का मतलब क्या होता है कि पुरुष यहाँ पर काम करते हैं, मतलब, और महिलाएं भी काम करते हैं। महिलाएं घर के बाहर भी काम करती है और पुरुष घर के अंदर भी काम करते हैं। घर के अंदर कहने का मतलब इन द सेंस कि तुम्हारा पुरुष महिला के काम भी करते हैं और महिला पुरुष का काम भी करती है, बाहर में जाकर ऑफिस वगैरह। आज देखो वुमेन जो है वो लीड कर रही है, वुमेन लीड करिए। महिलाओं को लीड करने का सबसे बड़ा रीजन यही है तुम्हारा। तो सबसे पहला क्या मैंने बोला, सोशल अपलिफ्टमेंट होता है। दूसरा जो होता है बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, पीजी मींस पॉपुलेशन ग्रोथ, सोशल अपलिफ्टमेंट। दूसरा जो है, दूसरा सबसे मेन रीजन होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब तुम देखो, गांव को छोड़कर लोग शहर में अगर आ रहे हैं या किसी क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, या व्हेन देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन व्हाई दिस माइग्रेशन हैज हैपेंड, क्यों ऐसा हुआ, क्या है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट या बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी।
पॉवर्टी था, इसलिए लोग वहां से क्या किए, माइग्रेट करके दूसरे जगह शिफ्ट किए और वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका हुआ, इसलिए लोग वहां जाकर क्या हो जाते हैं, परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। तो सोशल अपलिफ्टमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और फिर तुम्हारे यहाँ पर कल्चरल एंड हिस्टोरिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, ये कल्चरल और सोशल बैकग्राउंड में भी चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से जो दौर है वो सबसे मेन रहता है तुम्हारा क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ में, इसको पॉपुलेशन हम लोग चेंज भी कहते हैं। अब देखो पॉपुलेशन को समझ में आ गया। अब ये जो पॉपुलेशन चेंज है ये दो तरह से होते हैं, कितने तरह से, दो तरह से, ध्यान रखना कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। सबसे पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या, नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को हम लोग तुम्हारा एक तरह से जो तुम कह सकते हो कि इसको हम लोग नेचुरल चेंज भी कह सकते हैं, है ना, इसको एक्चुअल चेंज भी कह सकते हैं। पॉजिटिव ग्रोथ में सिंपली क्या होता है वो सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट बिकम्स ग्रेटर देन डेथ रेट। यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो क्या हो जाता है, डेथ रेट से ज़्यादा होता है। यानी अब लोगों के यहाँ पर का मतलब एक रीजन सबसे बड़ा यही हुआ कि मेडिकल फैसिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया होगा। यहाँ पर क्या होता है तुम्हारा कि जो डेथ रेट है, बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट डिक्रीजेस या बिकम्स लेस देन द डेथ रेट। अब देखो यहाँ पर बर्थ रेट क्या हो गया, डेथ रेट से ज्यादा हो गया, और वहां पर बर्थ रेट क्या हो गया, डेथ रेट से कम हो गया। वो नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। पॉजिटिव इंपैक्ट में एक दूसरा ये भी आता है, पीपल माइग्रेट टू another region and permanently settle there, समझ लो ना, परमानेंटली सेटल देयर। अब देखो जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर बसते हैं तो निश्चित तौर पे वहां पर डेवलपमेंट ही होता है, लेकिन जब यही प्रोसेस तुम्हारा बहुत ही ज्यादा होने लगे तो एक बात मान कर चलना कि यहां पर तुम्हारा क्या होगा, कंट्री के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या विस्फोट होने का सिचुएशन होता है, मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट जिसको हम लोग कहते हैं। सपोज कि मैं शादी किया, हम दो, हमारे दो होने चाहिए, और मैंने शादी किया, यहाँ पर बात चल रहा है हम दो हमारे 6, हम दो हमारे 16, हम दो हमारे 26, हम दो हमारे 36, तो इससे क्या होगा कि वो मेरे लिए घाटा है, क्योंकि मेरी उससे इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार वहाँ नेगेटिव में, यहाँ पीपल माइग्रेट करते हैं अनदर रीजन में, अनदर प्लेस पर, वहाँ जाकर सेटल हो जाते हैं। तो जब वहाँ से लोग माइग्रेट करते हैं जिस क्षेत्र से, पीपल फ्रॉम वेयर दे हैव माइग्रेटेड, है ना, और फ्रॉम पीपल हु लिव दैट प्लेस, तो वो जो प्लेस है वो तुम्हारा वहाँ पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर चेंजेस में वहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ है। कहने का मतलब वहाँ पर जनसंख्या क्या हुई है, घटी है। तो ये तुम्हें मतलब समझ में आया होगा अच्छे से कि पॉपुलेशन ग्रोथ कहने का मतलब क्या है। इसके बाद में अभी तुरंत मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तब तक इसे क्या कर लो, लिख लो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो यहाँ पर से देखेंगे वो देखेंगे क्या, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। सबसे पहले डेफिनेशन को, टॉपिक को तोड़ो। पॉपुलेशन चेंज का मैंने बताया है, नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time, that is population change और population growth। population change मैंने बताया कि दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा क्या होता है, नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव वाले को हम लोग नेचुरल ग्रोथ भी कहते हैं और नेगेटिव वाले को हम लोग एक्चुअल ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुना, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की अगर बात करो तो देयर आर मेनली 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। दीज आर द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड द थर्ड वन। अब सुनो ध्यान से, तो जो सबसे पहला है वो है तुम्हारा क्या, डेथ, बर्थ, क्या है, बर्थ सबसे पहला। सेकेंड जो है वो है डेथ, और जो थर्ड है वो है तुम्हारा माइग्रेशन। क्या है, माइग्रेशन। अब ध्यान से, ये जो डेथ बर्थ होता है इसको सिंपली हम लोग डिफाइन करते हैं कि मतलब बर्थ कहने का मतलब कि पॉपुलेशन चेंज में तब भी वृद्धि होता है जब कितने बच्चे मतलब क्या ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, है ना, तो वो बर्थ रेट से डिफाइन होता है। सिंपली इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं CDR, है ना, CDR इज इक्वल टू
BI बाई P इंटू 1000। अब सुनो, ये BI क्या होगा? सिंपली BI जो है बाबू, इसको हम लोग कहते हैं बर्थ रेट ड्यूरिंग अ ईयर। P को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान से देख लेना, P को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ एरिया इन मीडियर, या मीडियर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, मीडियर पॉपुलेशन ऑफ अ एरिया, मिड ईयर, जो साल के बीच में मतलब जो पॉपुलेशन वहाँ का होता है कि क्षेत्र का वो। और CDR को सिंपली इट स्टैंड्स फॉर क्रूड बर्थ रेट। क्या इसको हम लोग बोलते हैं? क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? क्रूड बर्थ रेट। और फिर हम लोग डेथ को भी ऐसे डिफाइन करते हैं, तुम्हारा CDR। CDR मीन्स तुम्हारा D/P। अभी D क्या है? तुम्हारा डेथ रेट हो गया, डेथ रेट। ठीक है, P क्या है? मीडियर पॉपुलेशन ऑफ एरिया, एंड CDR दैट स्टैंड्स फॉर क्रूड डेथ रेट। ठीक है, ये है। तो मतलब इट प्ले स्पेशली ये जो मतलब डेथ रेट है, ये जो डेथ रेट है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन चेंज। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलेशन चेंज। अब ध्यान से सुनो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। क्यों? क्योंकि अगर देखो ध्यान से, अगर इसका मतलब पॉपुलेशन चेंज में इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है? मान लो कि अगर डेथ रेट इंक्रीज करता है तो इससे हमारा पॉपुलेशन क्या करेगा? बढ़ेगा। बट इफ द डेथ रेट डिक्रीजेस तो इससे हमारा पॉपुलेशन घटेगा। लेकिन ये एक निगेटिव इंपैक्ट डालता है कि कहने का मतलब वहां पर उस एरिया के मेडिकल फैसिलिटी पर वो क्वेश्चन उठाता है कि अगर वहां पर मृत्यु इतनी ज्यादा हो रही है तो इसका रीजन क्या है। एग्जाम्पल में जैसे तुम कोरोना वायरस ही ले लो, इस कोरोना के कारण, इस कोविड-19 के कारण ना जाने कितने लोगों का, करोड़ों लोगों का क्या हुआ है, करोड़ नहीं लाखों लोगों का मौत तो हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है कि पॉपुलेशन हमारे देश का कम गया। थैनोस ने मतलब एक अपना अलग तरीका अपनाया था जेनोसाइड का, जनसंहार, कि ग्रह के आधे लोगों को मार दो, अमीर गरीब ये सब एक समान, उससे आधे लोग बचेंगे तो वो उस खुशहाली से। परिवार तो हर किसी का ना बिछड़ता है साहब, तो परिवार दुख, बिछड़ने का दुख आप क्या समझे? वो वही समझ सकता है जिसकी परिवार क्या हो, बिछड़ी हो। तो खास करके मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब डेथ रेट तुम्हारा जब डेथ रेट तुम्हारा इंक्रीज करता है, सॉरी वो नहीं, जब ये जो डेथ रेट जब तुम्हारा इंक्रीज करता है तो इससे कहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घट रही है। इसका मतलब होता है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट, दैट ऑल्सो मतलब उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट ऑल्सो आस्क क्वेश्चन from the medical system and that is the question mark on the medical facility of that area, है ना, कि वो एक क्वेश्चन मार्क बनाता है कि आखिर उस जगह की मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी क्यों नहीं है कि लोग वहां पर ज़्यादा मतलब मर रहे हैं। ठीक है, ये माइग्रेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन जो है इट इज इंटरप्रेटेड एज अ स्पॉन्टेनियस इफेक्ट, है ना। ये मतलब एक तरह से बहुत ही मतलब एक इफेक्ट माना जाता है कि तुम्हारे किसी भी मतलब प्लेस में क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ होता है। सिंपली माइग्रेशन जो होता है बाबू दो तरह से होता है। कितने तरह से? दो जगह से। ये देखो मैं लिख रहा हूं, एक पहला तो होता है प्लेस ऑफ ऑरिजिन, प्लेस ऑफ ऑरिजिन, और दूसरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब ये जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन देख रहे हो और ये जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन देख रहे हो, तो एक बात ध्यान से समझना कि प्लेस ऑफ ऑरिजिन जो है, यहाँ ये प्लेस ऑफ ऑरिजिन कहने का मतलब द प्लेस वेयर दे मूव फ्रॉम, जहां पर ये मतलब मूव किए, कहाँ से मूव किए हैं, ये प्लेस ऑफ ऑरिजिन होता है। यानी शुरुआत, मैं अगर पटना को छोड़कर भी मुंबई जा रहा हूँ या पटना को छोड़कर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा पटना प्लेस ऑफ ऑरिजिन है और दिल्ली मेरा प्लेस ऑफ क्या है, डेस्टिनेशन है। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वेयर द पीपल मूव टू, पीपल मूव फ्रॉम एंड पीपल मूव टू, तो दैट इज प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, जहां पर लोग जाते हैं। तो जो यहाँ पर अगर प्लेस ऑफ ऑरिजिन, यहाँ पर क्या होता है, सिंपली व्हेन द पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट मींस हियर द पॉपुलेशन डिक्रीजेज,
पी क्या होता है यहाँ पर, डिक्रीज करता है, पी फॉर पॉपुलेशन, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्या कर जाएगा बाबू, इंक्रीज जाएगा, क्योंकि वहाँ लोग तो जाकर शिफ्ट हुए, वहाँ पर लोग तो जाकर बसे हैं, तो वो क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। अब सुनो ध्यान से, जब माइग्रेशन होता है, जब माइग्रेशन होता है तो दो रीजन सबसे ज्यादा इसके मायने रखते हैं। ध्यान से मैं यहां पर बता रहा हूं, क्या, जब माइग्रेशन होता है तो यहां पर दो चीज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। एक सबसे पहला तुम्हारा पुल, पुश, और दूसरा तुम्हारा पुल। अब देखो ये पुश पुल जो है न्यूटन का कोई लॉ नहीं चल रहा है ना। इसका मतलब सिंपली माइग्रेशन करने का मतलब क्या होता है, जब अपनी वाली बहुत ही ज्यादा परेशान कर जाती है तो हम दूसरी वाली पे क्या होने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि ये कुछ भी हो सकता है, एक गर्लफ्रेंड हो या फिर बॉयफ्रेंड हो। अगर बॉयफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान कर अपनी गर्लफ्रेंड को, निश्चित तौर पे वहां पर से गर्लफ्रेंड क्या कर जाएगी, माइग्रेट कर जाएगी, मूव ऑन कर जाएगी कि चलो भाई ठीक है, आज हम लोग के बीच में रिलेशन खत्म, अब हम लोग चलते हैं दूसरी ओर, है ना, चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, मारेगा पकड़ के वहीं पर तारों के शहर में, बड़ा चलिए छोड़े। देखो यहाँ पर पुश और पुल, ठीक है। तो पुश में सिंपली क्या होता है कि पुश में अगर तुम कहो तो वहां पर पुश मतलब प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जहां से वो गए तो वहां पर उनको निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ दिक्कतें आती होगी, तब ना वो वहां से उनको ढकेल रहा है कि नहीं अब चलो यहाँ से निकलो। और पुल मतलब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, पुल मतलब प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की जिधर वो जाते, जिनको वो लोग आकर्षित करता है ना, जनसंख्या को वो लोग जो मतलब पीपल को आकर्षित करता है, वो समझना। पुल पुश में सिंपली क्या होता है कि लोग क्यों मतलब यहाँ पर माइग्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कॉमा सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कॉमा फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ठीक है। फिर तुम्हारा पॉवर्टी हो गया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो गया, फिर एक तरह से कहो तो तुम्हारा इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, बेटर का मतलब एजुकेशन क्वालिटी अगर तुम्हारा खराब हो, एक तरह से मतलब बिकॉज ऑफ एजुकेशन, हाँ, लो एकेडमिक सिस्टम, लो एजुकेशन ही बोलेंगे, इसका कुछ और टर्म होता है, ठीक है। खैर ये सब मतलब एक मेन रीजन होते हैं, और मैं एक सेट लगा देता हूँ, ठीक है। ये सब जो है वो मेन रीजन रहते हैं कि जो लोगों को क्या करते हैं, पुश करते हैं। पुल का तो सबसे मेन रीजन जो है वो क्या होगा तुम्हारा, अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, कॉमा बेटर एजुकेशन, कॉमा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उस एरिया में इंडस्ट्री भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ। तो ये सिंपली हम लोग पुश और पुल कहने का मतलब क्या होता है कि पुश मीन्स टू से द प्लेस ऑफ origin where the people move from, and the pull mean to say the place of destination where the people move to or towards, ठीक है। So these are the main reason of the migration and these are the main components of the population change. So hope so you understood the video. अगर वीडियो समझ में आया हो तो यार ज़्यादा से ज़्यादा देखो, ठीक है। और मैंने अगर पिछले वीडियो को नहीं देखो तो उसको लिंक में जाकर क्या करो, देखो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।